डॉक्टर राहुल केसरवानी, वंदना हॉस्पिटल में कार्यरत हरिशंकर सिंह और डॉक्टर रोहित, ये उसमें के सूत्रधार हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद अशफाक अहमद, इसने और इसकी बहन ने मिलकर मेरी बेटी का इतना ब्रेन वॉश किया और उसको ब्रेन वॉश करने के बाद उसको इतना दबाव दिया। कहीं ना कहीं उसकी कोई गलत वीडियो भी हो सकती है उनके पास हो, जिसके दबाव में वो घर से गई और उसको पकड़ के कहीं ना कहीं उसको ज़बरदस्ती कहाँ रखें अभी तक ज्ञात नहीं है, जो कि 18 दिन बीत गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद FIR दर्ज हो पाई है। मैं तो ये घबरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या भी करवा के ये अपने पुलिस के द्वारा कि आरोपियों को बचाने के सिलसिले में कि उसकी हत्या करवा के और इन आरोपियों को बचा लिया जाए। अच्छा, मैं इस बात से डर रहा हूँ। और मैं वीडियो और भी प्रकाश में आ रहा है जिसमें आपकी बेटी आप पर ही आरोप लगा रही है, उसकी क्या सत्यता है? दरअसल वो निराधार है। वो इन लब जिहादियों के चंगुल में इतना धंस चुकी थी, उसकी मैं बता रहा हूँ पूर्व में अभी बताया कि कहीं ना कहीं उसकी कोई वीडियो भी हो सकती है उनके पास। इतना दबाव में थी, जो वो कहते, जिसे उसको गन पॉइंट पे ले लिया या उनके बंधक बना लिया तो अब उससे कुछ भी वो डलवा सकते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप उसको लाइए सामने और सामने ला के उसका बयान लीजिए। बयान लेने के बाद फिर आप जांच करिए। मेरी और 2 बेटियां हैं, मेरी माँ हैं, मेरे पिता हैं। मैं एक संयुक्त परिवार में रह रहा हूँ, कोई अकेला तो हूँ नहीं कि जैसा मर्जी होगा उस प्रकार का व्यवहार हो। एक हिंदू संयुक्त परिवार बहुत ही सशक्त और बहुत ही दृढ़ तरीके से उसका वो होता है, संबंधों का जाल होता है। इतना ये नहीं कि कोई ऐसे, भाई अब उसके ऊपर दबाव है, गन पॉइंट पे लेकर उससे कुछ भी कहलाया जा सकता है, उसकी कोई भी वीडियो वायरल की जा स्थानीय सकती है। प्रशासन की इस समय तक किस तरह का सहयोग मिला आपको? स्थानीय प्रशासन ने तो 18 दिन तक मेरे ऊपर कभी रात में दबाव देना कि हम कभी कुछ इस तरह लगातार जो है असहयोग, मेरा एप्लीकेशन बराबर बदलवाने के कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप केवल और केवल गुमशुदगी दर्ज करवाइए। मैंने कहा आपकी जो इच्छा हो करें, ना करना हो ना करें। मैं गरीब और प्रताड़ित हूँ, मेरे बस का नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ा सकूँ। तो आप जो इच्छा हो करिए, क्योंकि बिना चढ़ावे के कुछ आपको एक कदम चलना नहीं है। अब मेरे बस का, मैं गरीब हूँ। आज गरीब न होता तो मेरी बेटी नौकरी करने न जाती, और नौकरी न करने जाती तो आज ये लब जिहादी उसके साथ इस तरह का बर्ताव न कर पाते। तो अब ये है कि मैं सभी से अपेक्षा यही करूँगा कि आप सभी मिल मिला के मेरी बच्ची को सकुशल लौटाएं। और मैं उसको भी नहीं वो आश्वस्त करता हूँ, अपनी पुत्री को भी, कि बेटी तुम उतनी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण जितने पहले थी। आज भी आप आइए, सम्मान सहित यहाँ रहिए। जहाँ तुमको पसंद होगा मैं अच्छा से अच्छा घर देखूंगा, जहाँ पसंद होगा वहाँ शादी करूंगा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिता उसकी पसंद का भी और उसकी खुशी का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। बावजूद उसके भी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें बेटी पिता पर ही गंभीर आरोप लगाए, किंतु सत्यता होती है। प्रशासन थाना गए, उसके बाद जब वहाँ से आपको संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखी, उसके बाद आपने अगला कदम क्या उठाया? मैं अपने विश्व हिंदू परिषद और अन्य अपने साथियों से अपना बताया दुखड़ा कि मेरे ऊपर कार्रवाई के लिए मुझे धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। रात में दबाव दिया जा रहा है, दबिश दी जा रही है कि उठा ले जाएंगे। तो मैं बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा आप भी पीड़ित हैं, आप ही को पीड़ित भी कर रहे हैं, बराबर परेशान भी कर रहे हैं। चलिए हम अपनी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दबाव होते बहुत प्रयास करने बाद, न्याय के लिए लड़ते लड़ते आज जाके 17 दिन 18 दिन बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज किया है। परंतु अभी तक कार्रवाई के नाम पे जीरो है, क्योंकि मिली भगत तो साफ नज़र आती है। अगर मिली भगत ना होती तो 18 दिन नहीं लगते FIR होने में। आपसे निवेदन है कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचाई जाए कि मुझे न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले, मेरी बच्ची सकुशल और जिंदा मिले। क्योंकि अपराधी बहुत ही सक्षम और बहुत ही घातक हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क और जाल है।
जिसको मेरे जैसा साधारण और गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर है, आप ही उसमें कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता हूं कि महाराज जी हमें बचाइए, हमें इन लब जिहादियों से बचाइए, हमें इन लब जिहादियों से बचाइए। मैं ये भी चाहूँगा कि मेरी पुत्री भी 2 शब्द अपने कहें, अगर आपको उचित लगे तो मैं उसे बुलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। आपका नाम लिखिए। मेरा नाम मोनिका पांडे है और रोशनाली पांडे मेरी बहन है, मैं इसकी छोटी बहन हूँ।